हाय एवरीवन, मेरा नाम बंसी है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज की वीडियो पूरी तरीके से हिंदी में होने वाली है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस और रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं कुछ मेकअप वीडियोस जो हैं वो हिंदी में भी बनाऊँ। मेरी हिंदी इंग्लिश जितनी फ्लुएंट और फास्ट नहीं है, बट आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना डिटेल में मैं इंग्लिश में समझाती हूँ और जितना अच्छी तरीके से मैं इंग्लिश में समझाती हूँ, उतनी ही अच्छी तरीके से मैं आपको हिंदी में भी समझा पाऊँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटिंग कैसे करते हैं। ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है ऑन हाउ टू कॉन्टोर, ब्लश एंड हाइलाइटर। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब आप एक साथ करते हैं तो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि कॉन्टोर और ब्लश दोनों साथ में अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए और ब्लश और हाइलाइटर दोनों साथ में अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए। तो जब आप ये इंडिविजुअली करें और तीनों एक साथ करें फॉर दैट रियली अमेजिंग प्रोफेशनल मेकअप लुक, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। स्पेशली कॉन्टोरिंग अगर आपको अच्छे से नहीं आता, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं आता है, किसी ने सिखाया नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है और थोड़ा पैची लग सकता है। सबसे पहले हम हमारे पूरे चेहरे के ऊपर पाउडर लगाएंगे, क्योंकि मैंने फाउंडेशन ऑलरेडी लगा दिया है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि फाउंडेशन के ऊपर ही ये तीनों चीज़ें आप करिए, क्योंकि इस वक्त जो मेथड और जो टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ वो एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे करते हैं कॉन्टूर, ब्लश, हाईलाइट, वो सिखा रही हूँ। तो उसके लिए फाउंडेशन होना ज़रूरी है, एक स्मूथ बेस आपके चेहरे के ऊपर सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा या उसके बिना अगर आप ये तीनों चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही पैची लग सकता है और जिस तरीके का लुक ये देता है वैसा नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप आपके स्किन टोन का मैचिंग फाउंडेशन का एक पतला सा लेयर अपने चेहरे पे लगा लीजिए। और उसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप उस फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर लूज पाउडर से पूरे चेहरे के ऊपर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ऑयली है। तो उस पर लूज़ पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है मेरे पूरे मेकअप को, और स्वेटिंग होने से भी थोड़ा कंट्रोल रहता है। आप दोनों साइड डिफरेंस देख सकते हैं। ये मैट फिनिश लग रहा है और ये अभी भी थोड़ा सा शाइनी लग रहा है। यहाँ पे लाइट काफ़ी क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है और यहाँ पे इतनी नहीं कर रही है। सो दैट इज़ द डिफरेंस दैट पाउडर मेक्स। आप देख सकते हो कि एक पतला सा लेयर लगाने से ही कितना डिफरेंस होता है। और इसी तरीके से मैं अपने पूरे चेहरे के ऊपर पाउडर सेट कर लूँगी। याद रखिए कि हमेशा डैबिंग मोशन यूज़ करिए। आपका एक लेयर पाउडर का हो जाए, फिर आप इस तरह से अपना ब्रश घुमा सकते हैं। लेकिन जब तक आप फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लगा रहे हैं, मतलब वो फाउंडेशन अभी भी थोड़ा स्टिकी है, तो उसके ऊपर आप ब्रश ऐसे घुमा नहीं सकते। ओके, आप इस तरह से ब्रश को ड्रैग नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका फाउंडेशन भी हट जाएगा। तो पहले डैबिंग मोशन करिए। अब जैसे कि ये साइड जो है वो पूरा पाउडर से सेट कर लिया है, तो अभी इसके ऊपर मैं कितनी भी बार इस तरह से करूँ मेरा मेकअप अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पाउडर की एक लेयर भी नहीं है, वहाँ पे आपका फाउंडेशन हट सकता है अगर आपने ब्रश को थोड़ा भी ड्रैग किया तो। योर चीक कॉन्टोर शुरू होता है जहाँ से आपका ईयर, आपके कान की जो शुरुआत है, यहाँ से आपका चीक कॉन्टोर शुरू होता है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और वहाँ से होकर आपका चीक कॉन्टोर जाएगा यहाँ तक, आपके अपर लिप एरिया की तरफ, इस तरह से स्लांट में। तो ये है आपके चीक कॉन्टोर का एरिया। वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा हम यहाँ पे लगाएंगे हमारे टेम्पल एरिया पे, और वहाँ से कनेक्ट करके हम हमारे फोरहेड के ऊपर, जैसे कि ये आपका फोरहेड है, सो 4 फिंगर्स एंड 2 फिंगर्स जितना आपका फोरहेड कॉन्टूर रहेगा। यहाँ से नीचे फिर वो ब्लेंड होते होते आपका फाउंडेशन वहाँ पे रहेगा। वहाँ से नीचे आते हुए सेम यहाँ की तरह हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है, और वहाँ से होते हुए
वो वापस आपके इस साइड के अपर लिप पे जाएगा और वहाँ से होते हुए फिर आपके जॉ लाइन के नीचे, जैसे कि ये मेरा जॉ लाइन है तो यहाँ पे जाएगा जहाँ पे मेरा डबल चिन है। तो इस तरीके से जब अभी ये दिख रहा है, लेकिन जब मैं कॉन्टोर करूँगी तो ये जो है ये हाइड हो जाएगा और मेरी जॉ लाइन जो है वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होके दिखेगी। नोज़ कॉन्टोर के लिए यहाँ और यहाँ आपका कॉन्टोर जाएगा, जो कि हमारे नोज़ के कॉर्नर्स हैं। आपका नोज़ ब्रिज कंप्लीटली खाली रहेगा, सिर्फ कॉर्नर्स पे जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। इस वक्त मैं सिर्फ आपको मार्किंग्स दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपको कॉन्टोरिंग करनी है। सो ये थे हमारे एरियाज़ हमारे फेस के ऊपर जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि कैसे होता है, यानी कि मेथड। मैं इस तरह का एंगुलर ब्रश लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक एंगल में बैठता है। तो ये परफेक्ट है कॉन्टोरिंग के लिए, क्योंकि ये परफेक्टली मेरे चेहरे के एंगल पे भी बैठता है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और एक स्ट्रोक लगाएंगे। आप देख सकते हो कि मैंने एक ही स्ट्रोक लगाया है, लेकिन फिर भी काफ़ी एविडेंटली एक लाइन बन गई है। सेम हम इस तरफ भी करेंगे, इस तरह से एक स्ट्रोक लगाएंगे। तो ये स्टेप करने के बाद मैं वही वाला ब्रश लेके ऊपर की तरफ इसे ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड करने के लिए हम ऐसे ब्रश नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ब्रश को सीधा कर देंगे, इस तरह से फिट करेंगे हमारे चेहरे पे और ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। लेकिन आपको ब्रश को ऊपर की तरफ नहीं धकेलना, बस वहीं पे आप डैप करिए। और इस बार मैंने कोई नया प्रोडक्ट नहीं लिया है, वही है जो मैंने शुरुआत में लिया था और जो है उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि एक ओम्ब्रे इफेक्ट जैसा हो गया है। पहले जो सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, अब वो पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है। सो सेम चीज़ हम इस तरह से कर लेंगे। इस वक्त ये एक लाइन दिख रही है, लेकिन अभी मैं आपको जो करके दिखाऊंगी उसके बाद ये एक रियल लाइफ शैडो जैसा दिखेगा। और याद रखिए कि कॉन्टोर कभी भी नीचे की तरफ ब्लेंड नहीं होता। मैंने आपको जो गाइडलाइन बताई है वो ही आपकी बाउंड्री भी है फॉर कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोर यहाँ से नीचे कभी नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही ब्लेंड होगा। तो इसीलिए मैं मेरा ब्रश भी ऊपर की तरफ रख के इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अगर प्रोडक्ट कम लगे तो आप बीच में ज़रूर अपना ब्रश एक बार अपने पैलेट में डिप कर सकते हैं। अभी फोरहेड कॉन्टोर के लिए मैं अपने दूसरे नॉन डोमिनेंट हाथ से, नॉन डोमिनेंट हाथ मतलब जिस हाथ से आप मेकअप नहीं कर रहे हो, आपका दूसरा हाथ, ओके, उससे अपने हेयर लाइन को थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ होल्ड करूँगी। डोंट गिव प्रेशर, ओके, ज़्यादा टाइट होके मत करना, बस हल्का सा इस तरीके से। एंड मैं यहाँ से कॉन्टोरिंग स्टार्ट करूँगी और मेरी फोरहेड कॉन्टोर जो है वो मेरे हेयर लाइन के अंदर ब्लेंड होगी। पूरे फोरहेड पे आपको इसी तरह से कॉन्टोरिंग करनी है। तो इसी तरीके से हमारी फोरहेड कॉन्टोरिंग भी हो गई है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही एविडेंट एक लाइन दिख रही है मेरे कॉन्टोर और मेरा जो स्किन टोन का फाउंडेशन है उसके बीच में, तो उसको कैसे ब्लेंड करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सो उसके लिए हम ब्रश को इस तरह से नहीं रखेंगे, नॉट लाइक दिस, हम ब्रश को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और जो प्रोडक्ट है, अब इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट और लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा कॉन्टोर पाउडर है, तो उसी से हम इसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे हल्के हल्के स्ट्रोक्स देके। आप देख सकते हो मैं बहुत ही स्मूथली अपना कॉन्टोर ब्रश अपने फाउंडेशन के ऊपर इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और उससे आप देख सकते हैं बहुत ही मैजिकली हमारी जो एक लाइन थी वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी है। इन दोनों कलर्स एकदम प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्टोर है, यहाँ पे हमारा ब्लेंडिंग है और यहाँ से वापस हमारा ओरिजिनल फाउंडेशन टोन है। बहुत ही सिंपल एक नोज़ कॉन्टोरिंग टेक्निक बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, हल्का सा कॉन्टोर पाउडर लीजिए और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नोज़ के साइड्स में ही कॉन्टोर जाएगा और ये जो ब्रश है वो बहुत अच्छे से आपके नोज़ के एंगल में बैठ सकता है। तो हल्का सा पाउडर लीजिए, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लीजिएगा, नहीं तो पैची हो जाएगा और फिर उसको करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है।
तो अगर आप एक बिगिनर हो तो प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ये मेकअप ट्रिक्स करिएगा। डायरेक्टली बाहर जाने से पहले मत करिए, बिकॉज़ डिज़ास्टर हो सकता है। सो यहाँ पे मैं मेरा ब्रश का एंगल जो है वो मेरे नोज़ के साइड एंगल पे सेट करूँगी और इस तरह से 1-2 स्ट्रोक्स दे दूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया है, और सेम चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, इस तरह से 1-2 स्ट्रोक्स। और आप देख सकते हो कि सिर्फ छोटा सा स्टेप करने से मेरे नोज़ को कितना ज़्यादा डेफिनेशन मिल गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपके फीचर्स को बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मिल जाएगी, और ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर और लिपस्टिक करके आ गए हो। आपके मेकअप को और आपके फेस को एक लाइफ मिलेगी। ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर इसे डेली बेसिस पे भी कर पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको जॉ लाइन का कॉन्टोर भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो यहाँ पे जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, ये एंगल को अपने जॉ लाइन के एंगल के ऊपर सेट करके स्ट्रोक्स देने हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ एक बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन बन गई है, और अब मेरी जॉ लाइन जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई पाउडर कॉन्टोर। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लश की तरफ। ब्लश के लिए मैंने लिया है एक बहुत ही फ्लफ़ी सा ब्रश विच विल फिट परफेक्टली ऑन द एप्पल्स ऑफ माई चीक। ये जो है ये हमारे एप्पल्स ऑफ चीक हैं। जब हम हंसते हैं और हमारे चीक्स का ये जो पार्ट है जहाँ पे हल्की सी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज़ द एप्पल्स ऑफ चीक। तो वहाँ पे यूजुअली ब्लश जाता है, और आपका ब्रश सबसे पहले आप प्लेस करेंगे आपके एप्पल्स ऑफ चीक्स पे, तो इस तरीके से, और डैप करते रहिए जब तक कि आप आपकी ब्लश की इंटेंसिटी से खुश नहीं हैं। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश अच्छा लगता है, तो मैं इंटेंस कर रही हूँ। अगर आपको कम पसंद है आप कम करिए, इट्स योर ओन चॉइस। देखिए, मैंने ब्लश लगाने के लिए इतना फ्लफ़ी ब्रश इसलिए लिया है कि ब्लश हमारे कॉन्टोर के साथ भी ब्लेंड होना चाहिए। ओके, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इसके बीच में कोई डिस्टेंस या कोई गैप नहीं दिखना चाहिए। तो जब हम ब्लश हमारे एप्पल्स पे लगा रहे हैं तो साथ ही वो ऑटोमेटिकली कॉन्टोर के साथ भी ब्लेंड हो जाएगा अगर आप एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगे, क्योंकि ये ब्रश का एरिया इतना बड़ा है। देखिए, ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो रहा है मेरे कॉन्टोर के साथ, सेम इस तरफ। और अब हम करेंगे हमारा फाइनल पार्ट विच इज़ हाइलाइटर। देखिए, हाइलाइटर जाता है आपके चेहरे के सबसे हाई पॉइंट्स पे। तो वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। जब हम स्माइल करते हैं तो ये जो है ये हमारे चेहरे का हाई पॉइंट है, ये हमारे चीक्स का हाई पॉइंट है, सॉरी, ये हमारे चीक्स का हाई पॉइंट है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज़ एप्पल्स ऑफ योर चीक, और ये हमारा चीक बोन जिसको हम बोलते हैं वो हमारा चीक्स का हाई पॉइंट है। उसके अलावा हमारे नोज़ का जो ब्रिज है वो भी हमारे चेहरे का हाई पॉइंट है, स्पेशली राइट हियर, यहाँ पे जो बोन है, और हमारा टिप ऑफ द नोज़, ये दोनों आपके नोज़ एरिया के हाई पॉइंट्स हैं। आपका जो क्यूपिड्स बो है, हमारे अपर लिप के ऊपर ये जो लाइन बनती है माउंटेन जैसी, वो हमारे लिप्स का हाई पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्यूपिड्स बो। हमारा चिन जो है उसका मिडल पार्ट, ये हमारे चिन का हाई पॉइंट है। और हमारे आईब्राउज के बिल्कुल सेंटर में जो ये एरिया है जहाँ पे अगेन आप देख सकते हो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो हमारा फोरहेड का सेंटर पॉइंट है, मतलब कि हाई पॉइंट है। तो वहाँ पे क्विकली हम हाइलाइटर लगा देंगे। हाइलाइटर के लिए आपको लेना है एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश। ये ब्रश काफ़ी फ्लफ़ी है लेकिन साइज़ में काफ़ी प्रिसाइज है, क्योंकि हमारे हाइलाइटिंग एरियाज जो हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो चीक हाईलाइट से शुरू करते हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगी और इस तरफ अपना ब्रश लेके जाऊँगी।
तो मेरा कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइट तीनों हो चुके हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाइलाइटर जो है वो थोड़ा सा इंटेंस लग रहा है, लेकिन हाइलाइटर्स ऐसे ही दिखते हैं क्योंकि अगर इतना शाइनी नहीं है आपका हाइलाइटर तो जो इफ़ेक्ट उसे देना चाहिए वो नहीं देगा और मेकअप करने के कुछ घंटों के बाद ही वो कम्प्लीटली फेड हो जाएगा। तो इतना हाइलाइटर लगाना ज़रूरी है ताकि कुछ घंटों के बाद भी उसका इंटेंसिटी सेम रहे। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से इतना इंटेंस हाइलाइटर लगा के हम बाहर कैसे जाएं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी इंटेंसिटी यहीं पे थोड़ी सी कम कर सकते हैं। कैसे? तो आप वही पाउडर ब्रश लीजिए जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पाउडर लगाने के लिए यूज़ किया था, जब मैं मेरे फाउंडेशन को लूज़ पाउडर से सेट कर रही थी। इस ब्रश में मैंने किसी भी तरह का नया प्रोडक्ट नहीं उठाया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा पाउडर है। तो इसी ब्रश से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे हाइलाइटेड एरियाज़ के ऊपर हल्का हल्का डैब कर दूंगी और उससे मेरे हाइलाइटर की जो इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। प्लीज़ याद रखिए कि आपको टिश्यू यूज़ नहीं करने हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो पूरा मेकअप होने के बाद जब उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा हो गया है तो वो टिश्यू से वाइप करते हैं। आप प्लीज़ टिश्यू यूज़ मत करिए, आप पूरा का पूरा मेकअप वाइप कर देंगे। तो वाइपिंग मोशन करना ही नहीं है। एक बार फाउंडेशन हो जाए उसके बाद आपको सिर्फ मेकअप यूज़ करके ही सारा एडजस्टमेंट करना है। आप टिश्यूज़ और वाइप्स यूज़ मत करिए अनलेस आप पूरा का पूरा मेकअप रिमूव कर रहे हैं और पूरा का पूरा मेकअप वापस से कर रहे हैं। याद रखिए इस चीज़ को। मेकअप वाइप्स और टिश्यूज़ यूज़ नहीं करने हैं, ना ही अपना हाथ इस तरह से वाइप करना है। ये तरीका नहीं है मेकअप को लाइट करने का। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है और ये अभी भी थोड़ा सा इंटेंस है। तो इस तरह के ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने मेकअप की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दीजिए। और यही टेक्निक आप अपने ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लश बहुत ज़्यादा लग गया, आपका ब्लश का शेड इतना इंटेंस दिखने में नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपने लगाया तो वो बहुत डार्क हो गया, तो आप उसको वाइप मत करिए। आप समझिए कि ब्लश के नीचे भी बहुत सारा मेकअप है, तो वो सारा का सारा निकल जाएगा। वाइप को नहीं पता है कि मैं क्या वाइप कर रहा हूँ, तो वो तो अपना काम करेगा और आपका पूरा का पूरा मेकअप वाइप कर देगा। तो मेकअप वाइप्स, मेकअप रिमूवर्स और अपने हाथों से इस तरह से हाथ नहीं घुमाना है। फुल फेस ऑफ मेकअप के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरह से मैं सारे एरियाज़ में जो है ये ब्रश हल्के हाथों से घुमा दूंगी और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। पहले हाइलाइटर कितना इंटेंस लग रहा था और अभी एकदम से डिफ्यूज़ हो गया है और ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे के ऊपर एक नेचुरल ग्लो है। अगर इससे भी ज़्यादा कम करना है तो हो सकता है आप हल्का सा पाउडर इसी ब्रश में लीजिए और इसके ऊपर घुमा दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ये इंटेंसिटी परफेक्ट है तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। तो पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद आपका मेकअप कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने आईब्राउज़, मस्कारा और लिपस्टिक ऑफ कैमरा किया है। ये मेकअप आप आराम से अपने वीकेंड्स पे कर सकते हैं, जब आप बाहर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर मूवी नाइट या फिर डेट नाइट पे भी ये मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अगर आप मेकअप में बिगिनर हो सकता है कि ये मेकअप आपका पेशेंस थोड़ा सा टेस्ट करे, बट उसमें कोई बुराई नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को एकदम डिटेल में बनाने की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। मैं और वीडियोस लेके आऊँगी इन हिंदी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हिंदी ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा है रादर देन ओनली इंग्लिश वीडियोज़। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं और टॉपिक्स लेके आऊँ या फिर जो टॉपिक्स मैंने पहले बनाए हैं वो वापस उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ लेकिन हिंदी में। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी हिंदी थोड़ी और फ्लुएंट करूँ। आई नो मैं इस वीडियो में बहुत स्लो बात कर रही थी, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है।
एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में मैं इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बात करती हूँ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आई डोंट टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट एट ऑल। तो मैं ज़रूर अपनी हिंदी के ऊपर काम करूँगी एंड और वीडियोस लेके आऊँगी। और अगर आप ये मेकअप लुक ट्राई करते हैं तो प्लीज़ आपके रिज़ल्ट्स मुझे डीएम्स में शेयर करिए। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूँगी, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी करिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो कि मेकअप के बारे में ही होते हैं, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो आप वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए, आपको बहुत हेल्प होगी। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ करिए। मैं और भी डिटेल्ड वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी एंड और फ्रीक्वेंटली अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर सो ब्यूटिफुल।